31 अक्टूबर 1984। देश के प्रधानमंत्री जिंदा थीं, लेकिन उन्हें मारने वाले लोग उनके अपने सुरक्षा गार्ड थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उन्हें पहले से चेतावनी दी जा चुकी थी। अब कहानी शुरू होती है। दिल्ली की सुबह बिल्कुल आम थी। सूरज रोज की तरह निकला था, हवा में कोई बेचैनी नहीं थी। सुबह करीब 9:20। प्रधानमंत्री अपने सरकारी आवास फर्स्ट सफदरजंग रोड से बाहर निकलती हैं। हल्के रंग की साड़ी, चेहरे पर थकान, लेकिन एक शांत मुस्कान। उन्हें एक इंटरव्यू देना था। शायद उन्हें नहीं पता था कि ये उनका आखिरी इंटरव्यू है और आखिरी सफर भी। जिस रास्ते से वो रोज निकलती थीं, आज उसी रास्ते पर उनकी मौत खड़ी थी। और वो मौत बाहर से नहीं आई थी, वो उनके अपने सुरक्षा घेरे के अंदर थी। इंदिरा गांधी की हत्या कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। ये महीनों पहले शुरू हुई एक दर्दनाक कहानी का अंत था। कुछ महीने पहले पंजाब जल रहा था। खालिस्तान आंदोलन तेज हो चुका था। हिंसा बढ़ रही थी। सरकार की पकड़ कमजोर पड़ रही थी। उग्रवादी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे हुए थे। इंदिरा गांधी के सामने एक ऐसा फैसला था जो कोई भी नेता लेने से डरता है। क्या सेना को स्वर्ण मंदिर में भेजा जाए? यह सिर्फ एक सैन्य फैसला नहीं था, ये करोड़ों लोगों की आस्था, भावनाओं और विश्वास से जुड़ा सवाल था। लेकिन इंदिरा गांधी ने देश को चुना। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ। सेना मंदिर परिसर में दाखिल हुई, गोली चली, खून बहा, उग्रवादी मारे गए, लेकिन साथ ही निर्दोष लोग भी मारे गए। उस दिन सिख समुदाय के दिल में एक गहरा जख्म लग गया और उसी दिन से इंदिरा गांधी की जान खतरे में आ गई। खुफिया एजेंसियों ने प्रधानमंत्री को चेतावनी दी। कहा गया, आपके कुछ सिख बॉडीगार्ड आपके लिए खतरा बन सकते हैं। सलाह दी गई, उन्हें हटाइए, सुरक्षा बदलिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था, अगर मैं अपने ही देशवासियों पर शक करने लगूं तो मैं प्रधानमंत्री रहने लायक नहीं हूं। ये शब्द बहुत महान थे, लेकिन बहुत भारी भी। अब लौटते हैं 31 अक्टूबर 1984 की उस सुबह पर। जैसे ही इंदिरा गांधी गेट के पास पहुंची, वहां खड़े थे उनके 2 सुरक्षा गार्ड, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। वो लोग जो हर दिन उन्हें सलाम करते थे। अचानक बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाली। 3 गोलियां सीधे प्रधानमंत्री के शरीर में। इंदिरा गांधी कुछ समझ पाती उससे पहले ही सतवंत सिंह ने स्टीन गन से लगातार गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 30 से ज्यादा गोलियां। कुछ ही सेकंड में भारत की प्रधानमंत्री जमीन पर गिर पड़ी। चारों तरफ खून था, सन्नाटा था और अविश्वास था। देश की सबसे सुरक्षित महिला अपने ही घर के बाहर, अपने ही सुरक्षा घेरे में मौत से जूझ रही थी। उन्हें तुरंत एम्स दिल्ली ले जाया गया। डॉक्टरों ने पूरी ताकत लगा दी। ऑपरेशन हुआ, खून चढ़ाया गया। घंटों इंतजार हुआ, लेकिन जख्म बहुत गहरे थे। 31 अक्टूबर 1984 दोपहर 2:20 इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया गया। उस पल सिर्फ एक नेता नहीं मरी, पूरा देश खामोश हो गया। रेडियो चुप हो गए, टीवी पर आंसू थे, सड़कों पर लोग रो रहे थे। लेकिन दर्द यही नहीं रुका। उनकी हत्या के बाद देश में भयानक दंगे भड़क उठे। हजारों निर्दोष सिख मारे गए, घर जला दिए गए, जिंदगियां तबाह हो गईं। भारत खुद से शर्मिंदा था। उसी दिन राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कहा, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। लेकिन सच ये है, उस दिन धरती नहीं, भारत का दिल हिला था। इंदिरा गांधी की मौत हमें आज भी एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि क्या भरोसा कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। एक महिला जिसने देश को युद्ध में जिताया, वही अपने ही फैसलों, अपने ही भरोसे की कुर्बानी बन गई। यही है इंदिरा गांधी की हत्या की पूरी, सच्ची और दिल को हिला देने वाली कहानी।